सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज हमारे साथ है जानी मानी हस्ती विकास पासोरिया जी, जो कि मतलब रागनी प्रेमी है, जो एक संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे हरियाणा की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि रागनी बहुत तरह की गाई जाती है। पहले आपने देखा होगा बहुत बद्दी प्रकार की रागनी भी गाई जाती थी, लेकिन इन्होंने एक संस्कृति को नया मोड़ दिया रागनियों के जरिए। तो आज इनसे मिलेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है। राम राम सर। सभी दर्शकों को प्रणाम, हरिओम। और प्रियंका जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार सर। देखो सर, सबसे पहले तो आपसे मिलने का मौका मिला, ये सौभाग्य है हमारा भी। तो सर, आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हाँ बताओ। आपकी माता जी टीचर है। हमारी माता जी टीचर रही, गांव की सरपंच रही, और अभी 2 साल हो गए माता जी नहीं स्वर्गवास हो गया। अच्छा, तो सर ये रागनी गाने का शौक आपको कब से लगा? मेरे को गाने का शौक था, ना कि रागनी गाने का। छोटा सा था तो गाने गुने सुनते थे रेडियो में, तो ये था कि कभी मैं भी जैसे बॉम्बे हूँगा, मेरा गाना रेडियो से आएगा। रागनी मैंने 7th क्लास में देखी। हमारे गांव में कार्यक्रम था गुरुजी का, उस दिन जैसे शौक झटका लगा मेरे को। 2-3 हज़ार आदमी बैठे हैं, मेरे को रात में बड़ी ज़बरदस्ती से मैं गया था, लड़ाई झगड़ा करके घर से, और 2-3 हज़ार आदमी बैठे थे, गुरुजी गा रहे थे। तो मेरे को ये झटका ये लगा कि असली पावर ये है। जैसे एक आदमी बोलता है सब सुनते हैं, एक खड़ा है सब बैठे हैं। उस दिन 7th क्लास में हो गया था, कभी ना ये बनूंगा, मतलब कलाकार बनना है। अब ये जो खड़ा है ना आदमी, ये या क्या कला है, ये क्या है, जो भी है, वह कभी ना कभी ये बनूंगा, ऐसे ये गाऊंगा। तो सर वहाँ से आपको प्रेरणा मिली? वहाँ से वो गड़वे की थाप मेरी छाती में बैठ गई, और वो जो छाती में थाप बैठी, तो वहाँ से फिर शुरू हो गया ये गाना। हाँ वहाँ से ना फिर ये हो गया कि जैसे एजुकेटेड फैमिली थी, पढ़े लिखे थे, तो हमारे घर में रागनी का जिक्र नहीं था, तो वो पसंद नहीं करते थे, विरोध बहुत था। फिर माता जी की इच्छा थी कि पढ़ो लिखो, अपने सर्विस करोगे। तो पहले पढ़ाई पूरी करके सर्विस ज्वाइन करके ना, फिर वही बात बोली कि मेरे को ये काम करना। आपने सर्विस भी की सर? हाँ, मैं 150 में था, मैंने छोड़ दी वहाँ। वो थोड़ा वहाँ टाइट हो गया था कि रोज़ आना पड़ेगा। कुछ गेम थे महकमे के, तो कुछ आदमी तो स्पोर्ट्स वाले तो स्पोर्ट्स में चले गए, स्टाफ शॉर्ट हो गया था। तो ऑफिसर था, बोला इसको बुलाओ, कौन है, इसकी हाजिरी लगती है, रोज़ आना पड़ेगा। माँ जी मैं नहीं आ सकता, मतलब ये रंग ज़्यादा हो गया था, फिर नौकरी छोड़ दी। अच्छा सर, ये बताओ, मतलब आपकी माता जी अध्यापक रही है और एक पढ़ा लिखा परिवार है, तो फिर वहाँ से और फिर रागनी के उसमें जाना, मतलब निकलने देते थे घर वाले उस टाइम पे? नहीं बहुत जो लड़ाई जो बोलते हैं घर में बहुत होती थी, मारा कुट्टी भी होती थी। तो बड़ा छुप के जाया करते थे, वो शौक की पूर्ति। ये तो कोसों नहीं था कि कभी मेरे को परमिशन मिल जाएगी, नौकरी लगने के बाद भी नहीं था कि परमिशन मिल जाएगी। पर वो जैसे फिल्म तो बनी बनाई है, उसकी बहुत देखनी होती है। एक मोड़ वो भी आ गया, 19 दिसंबर 2004 का दिन था कि मेरे घर वालों ने मेरे को छूट दे दी थी कि वह छुप के नहीं जाएगा, झूठ बोल के नहीं जाएगा, किसी और को सुला के नहीं जाएगा, तो हमारे को बता के जाएगा, जहाँ भी जाना तू करके कर जाना। तो सर पहले छुप के जाना पड़ता था? हाँ, मैं जहाँ भैंस सोती थी वहाँ मैं सोता था, सब घर पे सोते थे। मैं वो कहते रहे कूलर पंखे चल रहे तुम गर्मी में मच्छर में क्यों, मैं मेरा जी घबराओ धराड़ भीतर है, मैंने मैं उड़े सोना पड़ेगा, तो मैं घेर में सो जाया करता। तो सर अगर रागनियों की बात करें ना, तो बहुत सारी रागनी सुनी जाती है, और रागनी मतलब पहले से ही चली आ रही है। अब तो चलो मतलब हरियाणवी कलाकारों ने एक अलग रूप दे दिया है इस चीज़ को, लेकिन पहले बद्दी रागनियाँ भी परोसी जाती थी इस चीज़। जिस समय हमने शुरू किया तो टोटली ये दौर था, केवल गंदगी गाते थे, गंदगी सुनते थे। बहुत थोड़े कार्यक्रम थे जो साफ सुथरे थे, उनके जो कलाकार थे वो भी अलग थे, जैसे उनके कार्यक्रम भी अलग होते थे। तो इसमें टोटली ऐसा था कि जो मतलब के संस्कारों का जिससे आना नहीं हो सकता है, उसमें कोई बढ़िया बात नहीं थी। लेकिन सर जो आपकी रागनियों में जो संस्कार है, हरियाणवी संस्कृति को जो दर्शाया गया है, तो वो एक पढ़ी लिखी फैमिली होने के नाते, या फिर ये था कि कुछ अलग करना हरियाणा? एक ये जो सत्संग था ना, जो सत्संग की फटकार थी, ये डीएनए में ही थी। जैसे परिवार में यही बातें थी, संतों की, कबीर की, नित्यानंद जी की, गीसा, पलटू, जीता, इनके बड़े चर्चे इनके थे। तो जैसे ये चीज़ अंदर ही पड़ी थी।
और जैसे रागनी गाने लग गए तो एक बार तो आदमी को ये भी होता है कि भाई मेरे को कैसे भी खड़ा करो, जैसे कुछ भी। तो फिर जैसे रागनी को मूल समझा और फिर संतों के सत्संग हुए मेन। तो जैसे मैं गा के आता तो मेरी माँ ये कह देती, भाई जो तेरा लक्ष्मी चंद बोलता है, ये नित्यानंद जी बोलते हैं अपने इस वाणी में, जो तेरा लक्ष्मी चंद ये कहता है, कबीरदास जी ने कहा है इस वाणी में। तो जैसे मेरे को और वो हो गया। और फिर धीरे धीरे संत संगत ऐसी मिली, साधुओं ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि जैसे मैं ये मानता मैं बहुत दुष्ट आदमी, मैं दोषों से भरा हुआ आदमी, मैं कैसे हो सकता हूँ। ये सब संतों की दया है, गुरु जी की दया है, उन्होंने मेरा सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया। मैं ये मानता हूँ मेरा कुछ नहीं है, मतलब परिवर्तन हुआ है वो मेरे को आभास है। मेरे को एक एक चीज़ का ये नहीं है कि मेरे साथ ही तो घटित हुआ है सारा। बहुत साधारण सा ही मैं कॉलेज लाइफ भी जिया हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब आम ऐसे ही तो था। फिर जैसे वो रंग जो चढ़ा वो कैसे चढ़ाया उन्होंने, वो उनकी विद्या है, वो जानते हैं। उस रंग में आप रंगे। अब उसमें बड़ा आनंद है, अब इसको छोड़ने का मन नहीं है। इसमें इतना आनंद है संसार में कहीं भी नहीं है। और जैसे हर एक खुद ही सौते ही खुल जाती हैं ये रागनी भजन। कई वो बहुत सारे बोलते हैं जैसे भाई वो किताब बता दे जो तुम पढ़ता है। अब मैं कौन सी किताब बताऊँ, मैं तो कोई भी किताब नहीं पढ़ता। वो सब तो जैसे टेलीग्राम आता है सीधा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कई बार तो ये भी हो जाता है जैसे बोलने के बाद घर जाके बहुत सी शब्दावली जो सुनते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो मेरे शब्दकोश के नहीं है। वे कैसे बोलेगा, क्यों बोले, मैं तो सब भगवान क्या करवाता है तो उसकी मर्जी है, मेरे को ज़्यादा तो देखो नहीं। सर, जो आप गाते हो वो पहले लिख के तैयार करते हो या फिर साथ में? वो खुश होता ही होता है। साथ में जैसे ही होता है। जैसे याद तो कर ली तो गाते हैं तो वार्ता वो भी रह जाएगी, बदल जाएगी वार्ता, और आ जाएगा कुछ और खुल जाएगा। जैसे एक बात बताने लग गया तो मेरे को अंदर से ये होता, खुश होता ही उठता है कि जैसे ये बात समझ नहीं आएगी इनको, इससे पहले इनको इन बातों का पता होना चाहिए तो ये समझ आएगी। तो वो बताने लग जाता हूँ, उसमें से 4 और निकल जाती हैं कि यार इससे पहले ये बेस क्लियर हो तो ये समझ आए। तो इसके बाद बहुत सारे श्रोता तंग भी होंगे, भाई भुगत लो भाई मैं क्या करूँ, मतलब कि वहाँ लगने के बाद मेरे को ये लगता है कि जैसे बताना ज़रूरी है तो मैं उसमें लग जाता हूँ। बस यही बात है। देखो सर, आपकी दादी भी भजन गाती थी। दादी जी प्योर फोक गाती थी, उसको उनको इतने भजन याद थे कि शायद मन में सुने ही नहीं। जैसे हर मौके की जो अपने कल्चर की हर मौके की अलग तर्ज, अलग गीत दादी जी सब गाती थी। दूध बेलोन का न्यारा गीत भी गाया करती थी। अच्छा। दूध बेलोन का न्यारा गीत, सानी काटन का न्यारा गीत, धार काटन का न्यारा गीत, संजय जमान का न्यारा गीत, मतलब हर मौके का गीत तो वो गाया। तो सर आप छोटे से थे, सुनते थे उनका? सुनता था। तो सर कहीं ना कहीं मतलब डीएनए वहीं से आया है। और डीन ने तो वो ही है, और क्या है। डीन कुछ तो बोला, कुछ तो मेरे मन में धीर कुछ आ गया, कुछ मान दिया सहारा, कुछ ईश्वर की मेहर, फिर कुछ सत्संग मिल गया थारा। सारी चीज़ें मिल के ना एक चीज़ तैयार हो जाती है। काम कर्म का मेल मेला जब शुद्धि राई होगी, आपके प्रारब्ध में भी आप लेके आए हो और आके आप उसी काम को लग जाओ तो सब क्लियर होता चला जाएगा। आप प्रारब्ध में लेके कुछ और आए और कर कुछ और रहे हो तो वो बात नहीं बनेगी। तो मेरे को तो ये लगता है कि कुछ प्रारब्ध में था, कुछ संतों की संगत होगी, उन्होंने थोड़ी दया कर दी, गुरुओं की दया होगी तो सॉफ्टवेयर थोड़ा बदल गया, इतनी बात। तो सर जो माता जी थी आपकी, तो माता जी को कहते सुना है मतलब एक इंटरव्यू में कि मतलब पहले मेरे को शर्म आती थी बताते हुए कि लड़का क्या काम करता है। हाँ बिल्कुल, जाने नहीं देते थे, मतलब कुटाई तक भी होती थी। मेरे को ये बोल दिया था आखिरी में एक दिन, मेरी माँ के साथ मेरी बहुत बार कहा सुनी हुई। जैसे मैं चालाकी करता कि कैसे ना कैसे सो जाएं तो मैं कभी वजन होते तो मैं निकल जाऊं, तो मम्मी को भी डाउट था कि ये जा सकता है रात को। जैसे तो एक बार पापा की रात की ड्यूटी थी मेरे को याद है, और मैं इस चक्कर में वजन होने थे मंदिर पर, मैं इस चक्कर में जैसे मम्मी सो जा तो मैं लिखड़ूँ, और मम्मी फिर बार बार नहीं कर तू सो जा के, अब कभी बाथरूम जाऊँ, कभी पानी पीऊँ, फिर लेट जाऊँ। मैं मम्मी आप सो जाओ, मन नींद नहीं आ रही। बोली कोई ना कोई बात है, आखिरी में ना हार के मैंने यह कहनी पड़ी कि आज वजन होने लग रहे हैं और मैंने जाना है। ने बोली 1.5 दिन ब्याह दिया और फिर तन न्यारा गिर देंगे, और तू डूम माले काम करिए चाहे कुछ करिए, तेरी मर्जी, तन को ब्याह भी ना गा। मगर अगर मेरे गाने में मेरा ब्याह मेरे गाने को रोकता है तो मैंने तड़का ब्याह दे, लंगड़ी कहानी सुतरी भूंडी कुछ लिया दे, तू तेरा काम पूरा करके तू तेरा फर्ज पूरा कर दे और मैंने छूट दे दे।
मतलब काफ़ी संघर्ष के बाद मिली है छूट तो सर देखो, संघर्ष तो आपने रहा, आप कॉलेज में भी गए हो, लेकिन जब एक फैन फॉलोइंग आपकी बहुत बड़ी, लोग आपको चाहते हैं, आपको अपनी प्रेरणा मानते हैं, तो मतलब कभी ऐसा हादसा हुआ जिसे देखकर मतलब मन भर आया हो कि किसी फैन ने किसी ऐसा रिएक्ट किया हो कि मन को ऐसा हुआ कि आज लगा कि अब मैंने कुछ कमाया है? रोज़ ही तो लगता है। नहीं सर, स्टार्टिंग में देखो, रोज़ तो जब हम एक ऐसा मुकाम पर, लेकिन जब स्टार्टिंग में कोई ऐसा फैन मिला हो जो वहाँ से ऐसा लगा हो कि हाँ मैंने कुछ कमा लिया है, कुछ गा के मतलब कुछ हासिल किया है। मैं ऐसा कोई एक वाक्य मेरे साथ तो पल पल हो रहा है और सालों से हो रहा है। बिल्कुल नए नए बच्चे जो, और उनका कितना भाव बताऊं मैं, मेरे को खुद जैसे कई बार तो मानसिक प्रेशर हो जाता है, मेंटली प्रेशर, कि जैसे इतना भाव दे देते हैं जितना ईश्वर का होता है। मैं हूँ तो नहीं, मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ और मैं भजन गाता हूँ। मैं ये संदेश भी देता हूँ, मैं एक छोटा सा भजनी हूँ, मैं भजन गाता हूँ। मेरी आत्मा की ये ऊर्जा है, मेरे को आनंद इसमें आता है। मैं ऋषि मुनियों के संदेश को फैलाता हूँ और सनातन के संदेश को मैं फैलाता हूँ, तो मेरी आत्मा को ऊर्जा मिलती है। पैसा चाहे कम भी मिलो, पर आत्मा को ऊर्जा मिलती है। तो मेरे को बहुत कोई भगवान या साधु या गुरु ऐसा कुछ विशेष मानने की कोई भी बात नहीं है। मैं बिल्कुल छोटा सा, बहुत छोटा सा जीव हूँ। मतलब हमेशा फिर मेंटली प्रेशर आओ जी, वो उस भाव से को देते हैं, तो मैं क्या करूँ, जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हूँ तो नहीं, तो मेरे को ऐसा घबराहट सी हो जाती है कोई कई बार। ऐसा किस्सा याद है आपको जो हमारे दर्शकों को नहीं बता रहा, बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं? ऐसा कोई विशेष तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्लियर जो है वो नगद है। नगद है। हाँ, कुछ छुपा के कुछ नहीं है, मेरी बिल्कुल खुली किताब है। वही घर वालों के सामने है, वही बाहर है, वही संत महात्माओं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ अलग से, क्योंकि रहता ही इनके बीच में हूँ मैं। कभी 2-4 घंटे सोने के मिलते हैं कई दिन में, तो फिर उसमें क्या है वो, और तब भी 2-4-5-4 का तो सर्कल मेरे साथ रहता ही है। देखो सर, आपने संघर्ष किया, क्योंकि हम कोई भी काम करते हुए मेहनत तो लगती है, संघर्ष होता है, तो वहाँ से घर से छुप के निकलना और आज इस मुकाम पे पहुँचना, बड़ा अंतर है। इस अंतर को किस प्रकार से पार किया आपने? अंतर तो कुछ भी नहीं है, आनंद तो उस छुप के जाने में भी बहुत था। उस आनंद के सामने जैसे वो संघर्ष कुछ लगा नहीं, जैसे एक टारगेट रख लिया कि मेरे को वहाँ पहुँचना है, उस बीच में जो आया उसको हमने आनंद से फेस किया, उसमें भी आनंद आया है। और मेरा अनुभव कह लो या मेरा अपना खुद जितना जो मैंने चखा है वो रस बता सकता हूँ। टारगेट भी वो अचीव करेगा जिसको मेहनत में आनंद आता है। जो काम को काम मानता है वो कभी भी सक्सेस नहीं होएगा। जो काम में भी आनंद है, आनंदित है, वो ही अपने लक्ष्य को, ये हर युवा के लिए है। आप कोई भी काम करो, मैं क्या करूं, मैं आपका भजनी हूं आपके समाज का, तो मतलब मेरा ये फ़र्ज़ है मैं सही बात को रखूं। आपका कोई भी टारगेट है, मैं जीवन का अनुभव बता देता हूं, आप कोई भी लक्ष्य रखिए, अगर आपको आनंद आना चाहिए, आप जब तक वो ना बन जाओ उसके लिए जो कुछ करना पड़े वो सब कुछ करो और हर सांस करो। मेहनत घंटों में नहीं होती, मेहनत हर सांस होती है। अगर घंटे रख के मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे। जिसको हर पल हर सांस अपना काम करना है और आनंद से करना है, एक दिन वो मास्टर हो जाएगा अपनी लाइन का। देखो सर, अगर बात करें ना, तो आज से इतने सालों पहले मतलब अपने हरियाणा की बात करें तो मतलब यहाँ पे गाना बजाना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। बहुत कम लोग इस चीज़ को पसंद करते थे, गाना बजाना। मैं प्रियंका जी मैं बोल दूंगा तो मेरे पीछे लग जाएंगे। जैसे मैं सत्य हमेशा कड़वा ही होता है और स्थिति के अनुसार। अब ये गुरुमूर्तियाँ ये कहती हैं, बाबा भैरवनाथ जी कहते हैं, जैसे भाई अंतकरण को ज्यों का त्यों कहना ही सत्य है। अगर आपने शब्दों में भी परिवर्तन कर दिया तो आप झूठ के साझीदार हो गए, क्योंकि भाव बदल गया अक्सर बदलने से। और ज्यों का त्यों कहना ही सत्य है। हर ज्यों का त्यों हर कोई नहीं सुन सकता, उससे परेशानी आ जाती है। मंगरू जी से झगड़े होते हैं, बोले या फिर मौन उत्तम है, बोलो ही मत, बोलो तो ज्यों का त्यों बोलो। अब अगर सनातन संस्कृति लगाओगे तो सनातन संस्कृति में केवल सत्संग है। ये सांग हरियाणा संस्कृति तो कह सकते हैं, हम सनातन संस्कृति नहीं कह सकते। ये मुगल शासन के दौरान सांग शुरू हुए हैं, 1300 कुछ में तो शुरू हुए हैं, मुगलों के राज में शुरू हुए हैं। ये सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हाँ, फिर ये है कि ये हरियाणा संस्कृति का हिस्सा मान लियागा मनोरंजन के तहत, ये बात तो है। और अगर सनातन संस्कृति समझोगे तो सत्संग है, और सत्संग ही है, और आनंद सत्संग में ही है, और किसी भी चीज़ में मौज हो सकती है। मैं सिर्फ
थोड़ी देर मैं के ये लिए। पूछना चाहती हूँ सर, क्योंकि उस दौर में मतलब इन चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता था, और इतनी शिक्षित फैमिली में तो मतलब घर में झगड़े भी होते होंगे, भी लड़का ये काम करता है, तो मतलब कभी ऐसा लगा कि नहीं मतलब इन चीज़ों से कभी पीछे हट जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? मेरे को ये था कि जैसे छूट नहीं मिलेगी, पक्का तो यही था अंदर। और शौक जैसे जो जाल आती है ना समुंदर की, वो जाल ऐसे आती थी, जब वो मौका आता ना कि आज कहीं वजन है या बजने लग रहा है, तो सब चीज़ फिक्की हो जाती थी, वो भावनाएं हैवी हो जाती थी। उसके सामने आज जाना है, जो कुछ भी होगा देखी जाएगी। जैसे मैं रात को गा के छुप के आके सो भी गया, तो सुबह पापा ड्यूटी पे जाते तो कोई मिलता, भाई छोरे ने तोड़ कर दिया भाई, बढ़िया वजन गा। बोला भाई मारा तुम्हारे घर ने था, घर ने क्यों था? बोला यो वजन सुना, यो सुना। तो पापा कहते भाई रात ने यो कित गाया था, मैं घर ने था। अब यो वजन किसने गाया फिर? तो मतलब वो पकड़ी जाती थी, चोर की चोरी पकड़ी जाती पकड़ी जा करती थी जी। पर कोई भगवान ने ऐसी सेटिंग कर दी, उस दिन कोई स्पेशल डे था वो। मैं खेड़ी जट मेरा पहला कार्यक्रम हुआ था, मैं कार्यक्रम करने बाली शर्मा जी की जगह गया था, वो आना था। वो एट ए टाइम कोई हादसा हो गया, वो नहीं आए। हमारे गांव में पार्टी थी, वे पहलवान बोलने आ गया, भाई पंडित जी हमने ऐसे ऐसे छपवा दिया, रागनी का शौक ज़्यादा था और कलाकार नहीं है, तुम कार्यक्रम कर दो। बोले भाई हम स्टेज पे नहीं कर सकते, हम तो छोटा मोटा कार्यक्रम कर सकते हैं। मना भर दी, मैं कर दूँगा। और मैंने जैसे तैसे करके वो कार्यक्रम कर दिया। और मैं डरता स्कूल में बैठा था, प्रियंका जी के घर न जाऊँगा तो पिटाई होगी, और दिन छिप गया, मैं गया नहीं। डॉक्टर योगेश है भाई हमारा परिवार में ही, वो नहीं बोला भाई घर चल, मैं भाई आज हमारे घर छोड़ा, मैं कदे भी नाम नहीं लूँगा। उस दिन 5-7 आदमी मिल के गए थे, भाई कितने सालों से तुम्हारे घर में झगड़ा है, तुम इसको फ्री कर दो। तो उस दिन वे गठबंधन की शर्तें हुई थी, बिना बताए नहीं जाएगा, छुप के नहीं जाएगा, जैसे ये नहीं जाएगा। उस दिन से लग गया था। फिर मैं हर सांस, उस दिन से ये दिन आ गया, आज बैठे हैं, मतलब हर सांस अपना काम ही किया। मेरे को आनंद इसी में आता है, शायद मेरा यही काम है, ये बात है। और किसी भी बात में आनंद आता नहीं है। बर्तना तो सारा ही काम पड़े है, और जन्म लेके गृहस्थी अपना के गृहस्थी वाले भी करने पड़े हैं, सारे काम हैं। पर जो असली आनंद है ना, वो सत्संग में है। देखो सर, अब गृहस्थी की बात आ गई तो घर में कौन कौन है? घर में माता जी तो अब स्वर्गवास हो गया, पिताजी हैं, 2 मेरे से बड़े भाई हैं, 2 भाभी हैं, मेरी धर्मपत्नी है, और 2 बच्चे हैं तीनों भाइयों के पास। ज्वाइंट फैमिली? हाँ ज्वाइंट ही लगाओ, वो भाई संभाल रहे हैं सारा, मैं तो कैसे क्योंकि सर घूमता मैंने रहता सुना हूँ। था कि जब आप छिपके जाते थे ना, तो उस खाट पे बिस्तर पे आपके भाई सो जाते थे। हाँ भाई सो जाते थे। आज वही भाई ये कह रहे हैं, बतेरा गालिया कितने दिन और गाँव का काम से मड़वा ले, तो ये तुम हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ भाई, तो भुगत लो। अब मतलब और कुछ नहीं होगा, अब यही होगा। जिस आप ही हूँ भाई, थारा भाई हूँ, इसके माध्यम से भी सुन लो भाई, चला लो ऐसा है काम। रू में बस गया। हाँ बस इससे अलग मतलब मन नहीं लगता, अब इसी में लगता है। जैसे घर जाते हैं तो भी या तो इसको पढ़ो, या इसको गाओ, या इसके बारे में बातें करो, या फिर ईश्वर का भजन करो, और इसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता। करना चाहे कुछ भी पड़ जाओ। तो सर 2 शब्द सुनाना चाहोगे? एक तो सारी आपकी- रात गाऊंगा जी। हाँ बिल्कुल सर। एक तो आपकी वो रागनी भी बड़ी फेमस हुई थी कि पति रोटी पोएगा। अच्छा वो तो समाज पे व्यंग्य था। जैसे ऐसे तो नारी शक्ति के लिए तो ज़रूर भी है, पर ये हमारे बुजुर्ग हैं, वो व्यंग्य कस देते हैं। बिल्कुल कसते तो एक वो व्यंग्य था, नए नए कानून बदल के किसी हुकूमत आई, हाँ। मर्दा की चौधर खत्म हुई, बन की सरपंच लोग आई। अब तो बराबर का हक है सर। हाँ देखो, जैसे जैसे समाज रहा तो उसी अनुसार नियम बने ना। कभी तो मानो हम वही तो हैं, डे बाई डे जो प्रोग्रेस हुई है, तो आज यहाँ ऊपर देखो पराठा चल रहा है, 4 तरह की लाइट चल रही हैं। कभी हमारे पूर्वज थे जो कांटियाँ की बाढ़ करके तब रहा करते थे, हमारे पूर्वज थे वो फिर कबीलों में रहने लग गए, वही थे फिर गाँव में आ गए, शहर बन गए। तो ये तो हमारा ही विकास है। देखो सर, बदलाव प्रकृति का नियम है। हाँ प्रकृति का नियम है, ये निरंतर का विकास ही है जो आज यहाँ है। तो सर क्या कहना चाहोगे, थोड़ा नारी शक्ति के बारे में बोलो। आज का जो परिवेश है, इसमें ये सही कदम है कि नारी बराबर की ऊर्जा रखती है, और ये मानना सभी का मानना, बात भी सही है, और उसको बराबर का हक मिलना भी सही है आज के परिवेश के अनुसार। क्योंकि आज जहाँ विषव खड़ा है, वहीं से आपको नियम बनाने पड़ेंगे। आज बैलगाड़ी में सफ़र होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा।
और आज जैसे अब इन संस्कारों की हम सनातन संस्कृति के और ऋषि मुनियों के जो सिद्धांत हैं, जो विचार उनका प्रचार करते हैं, तो भी हम अपनी बात उसमें मिला के बोलते हैं। आज हम ये कहें कि आप झोंपड़ी में रहो, कच्चा गाय के गोबर से लिपो और आप पैदल सफ़र करो, ऐसा नहीं होगा। आज का जो समाज का परिवेश है, वहीं से ईश्वरीय मार्ग हमारे को वहीं से तालमेल बैठाना पड़ेगा। हिमालय पे वज़न किया जा सकता है, एसी में भी किया जा सकता है वज़न करने वाला से। ये ज़रूरी नहीं है कि दादा लक्ष्मी चंद कहे भाई भजन करे तो राम मिलेगा, घरा रहो से बण में भी भजन नहीं करना पड़ेगा। और भजन करे तो राम मिलेगा, से घर में बैठ के कर लियो और से उड़े बैठ के। देखो सर, आप संस्कृति प्रेमी हो और आपने संस्कृति में बहुत सारे रागनी भजन गाए हैं, तो क्या कहना चाहोगे हरियाणा की संस्कृति के बारे में? हरियाणा की संस्कृति के बारे में ये कहूँगा, जैसे जो आज मनोरंजन युवा पीढ़ी को परोसा जा रहा है, ये आपके संस्कारों का जैसे आनंद करता है, नाश करता है। हमारे ये संस्कार नहीं है, हम ऋषि मुनियों की संतान है, हमारा ये नहीं है। ठीक है, प्रोग्रेस होना ये नहीं है कि आप सारी उस दिशा में चले जाओ। मतलब मैं बार बार कहता हूँ, मतलब कंप्यूटर का ज्ञान हो तो गीता का भी ज्ञान हो। मतलब कि प्रोग्रेस ये अलग बात है, संस्कार अलग बात है। और संस्कारों से जियोगे तो ज़्यादा मूल्यवान जीवन है वो। आप सारी आधुनिक सुविधाओं का करो उपयोग, ये हमारे लिए है, पर आपके संस्कार आपके सनातन के अनुसार बने रहे तो और मूल्यवान जीवन है और उसका आनंद बहुत बड़ा है। सारी मर्यादाओं में रहकर सारी सुविधाएं भोगो आप, उसका आनंद बड़ा है। मतलब चरित्र से गिर जाना प्रोग्रेस नहीं है कि मेरा खान पान बदल जाए, मेरा रहन सहन बदल जाए, मेरी अय्याशियाँ बदल जाएँ, जैसे सिस्टम ये हो जाए, वो प्रोग्रेस नहीं है, वो तो गिरावट है संस्कारों की। मूल्यवान संस्कार रखकर सारी सुविधाएं भोगो, उसका आनंद लगे। और हरियाणा की संस्कृति में मैं तो ये कहता हूँ कि जो आज जो परोसा जाता है, ये ना सुना के वेद तो तुम पढ़ते नहीं हो, शास्त्र तुम पढ़ते नहीं हो, पुराण तुम पढ़ते नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पेट भरने के लिए जो आज शिक्षा है वो सीखनी पड़ेगी। समय वही 24 घंटे हैं, सबको अपना बच्चा इंटेलिजेंट चाहिए। तो मनोरंजन के तौर पे अपने पुराने भजन सुना करो। इन भजनों के सुनने मात्र से सनातन संस्कृति का बहुत सारा बोध स्वतः ही हो जाता है। शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं है, पुराण पढ़ने का टाइम नहीं है, वेद पढ़ने का टाइम नहीं है। तो और फिर बिल्कुल ही पेड़ क्या डाला काटने से पेड़ नहीं सूखता है, जड़ छुटवा दी जाए तो पेड़ सूख जाता है। संस्कार छूट जाएंगे, आपकी कौम, आपका सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, समाज आपका ख़त्म हो जाएगा, नाम के रह जाओगे। और थोड़े दिन हैं भाई, घने दिन नहीं है। आज सबको पता है, मूर्ख से मूर्ख को पता है, हमारा जो मूल ज्ञान है वो वेद में है और वेद हमारे संस्कृत में है। और मेरे हिंदुस्तान में संस्कृत पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मैंने न्यू बता दो कितनी दूर है वो दिन, बिल्कुल नहीं जरूरी सर, वो बिल्कुल नज़दीक खड़ा है। और ये भजन सुनाओगे तो कम से कम संस्कार जिंदा रहने की संभावनाएं बची रह जाएंगी कुछ दिन और अगर नहीं चाहते तो थोड़ा ही समय है, समय तो काटना है सब न। पर ये मेरा दर्द है, ना सरकार का ध्यान है, ना समाज का ध्यान है, किसी का भी ध्यान नहीं है। मानव कोई नहीं बनाना चाहता अपने बच्चे को, इंसान पूरा मूल्य दे के कोई इंसान नहीं बनाना चाहता। मतलब पैसा कमाने की मशीन बना रहे हो, बचपन में सिखा देते हो कंपटीशन, इससे जीतना है, उससे जीतना है, ये करना है, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाना है। ये जीवन नहीं है, ये अंधी रेस है, ये ब्लाइंड रेस है। और ऐसी रेस है, इसको आप फर्स्ट नहीं आ सकते इसमें, और फिर भी भागे हुए हो। पहले उसको इंसान बनाओ, पहले मानव बनाओ। मैं सरकार को भी बार बार कहता हूँ, ये नई शिक्षा नीति आई है, इस नई शिक्षा नीति में भी वो बात नहीं है। देखो, अगर आपको राष्ट्र के लिए असली करीम चाहिए तो पहले 5 साल के बच्चे का एडमिशन हो, 2.5 साल के का ये जो बस्ता लादा है ये आपके विकार भर देगा, विकृत कर देगा आपकी नस्लों को। 5 साल तक उसका बचपन जिए, वो 5 साल के का उसका एडमिशन हो, और 5 साल केवल नैतिक शिक्षा दी जाए, उसको मानव बनाया जाए, उसके संस्कारों को मजबूत किया जाए। और फिर वो जो संस्था है जिसमें पहले 5 साल बच्चा पढ़ेगा, वहाँ का आचार्य बताएगा, ये वैज्ञानिक बनेगा, ये फौजी बनेगा, ये किसान बनेगा, ये कंडक्टर, जो भी बनेगा,
वहाँ से वो बताए तो प्रतिभाएं देश को मिलेंगी। और जो आरक्षण है, मैं सारी बातों में रख देता हूँ जो मेरा दर्द है, ये आपके हिंदुस्तान को खोखला ना कर दे और सिर्फ बुत खड़े नहीं रह जाओ। मैं रहे ना रहे पर मेरा ये बयान रहेगा। क्यों है, आपकी जर्नल कास्ट का बच्चा संघर्ष करके भी कुछ नहीं कर पा रहा और आपके बच्चे विदेश जाना शुरू हो गए हैं जर्नल कास्ट के। जो दर्द है वो शायद ना दिखता हो। जर्नल कास्ट का एक भी बच्चा हिंदुस्तान में नहीं रहेगा अगर ये स्पीड रही और आपका यही आपकी नीति रही। कितना संघर्ष करे वो, कितनी पढ़ाई करे वो, जिसका 620 में भी नंबर नहीं आता है, 600 नंबर में नंबर नहीं आता है और दूसरे का 400 नंबर में नंबर आता है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। आप मदद करिए, आप आरक्षण उसको दीजिए जो वाकई में गरीब है। चाहे 36 बिरादरी में गरीब हर जाति में है, जाति कोई गरीब नहीं है। तो सर आर्थिक आधार पर दीजिए। आर्थिक आधार पर जो गरीब है वो किसी भी जाति का, उसकी आप मदद करो। और जो ये अंधा कानून है, राष्ट्र के लिए इतना नुकसान होगा, इसकी भरपाई कभी नहीं होगी और सबसे गर्त में चले जाओगे। क्योंकि प्रतिभा जो है वो विदेशों में जानी शुरू हो गई है, यहाँ को पूछ नहीं रहा। बिल्कुल सर, चाहे मतलब जमीन गिरवी रखनी पड़े लेकिन बच्चों को विदेश में क्या करें। तो यहाँ एक बच्चा है जिसको साइंटिस्ट होना चाहिए और वो डी ग्रुप में चपरासी लग रहा है। क्या मतलब है, प्रतिभाओं का दोहन नहीं हो रहा, प्रतिभा निकल के सामने नहीं आ रही। गलत आदमी को कुर्सी मिलेगी तो गलत फैसला होगा और गलत फैसला होगा तो राष्ट्र गलत दिशा में जाएगा। इस बाबा जी, आदेश आदेश। बाबा जी आप कहाँ पे बैठते हो? त्रिवेणी धाम गौशाला खोलडा। खोलडा। हाँ, तो छोटी आज सी का गौशाला। प्रोग्राम किस पे है? वही सत्संग का प्रोग्राम था, इनकी भावना थी, भाव का भूखा है भगवान, भाव के बस चले आए। तो मास्टर जी ने फ़ोन कर दिया, इनका सत्संग सुने, शौक रहता, असली सत्संग सुनाते। संस्कृति के रतन है ये। हम तो उस जननी को भी धन्यवाद करते हैं कि ऐसे रतन उस जननी ने इस भारत को दिए हैं। जो हमारी संस्कृति इतने खड्डे में चली गई थी, उसको उबारने का कार्य कर रहे हैं। हम तो धन्य हैं, बार बार उस जननी को नमन करते हैं कि ऐसे महापुरुष को दिया जो हर साइड, हर बिजनेस, हर आदमी को समझा रहे हैं, जागृति दे रहे, समाज को सही दिशा दिखा रहे हैं। युवा ही हमारे समाज की मेन अंग है और युवा इनसे प्रभावित हैं, तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। आपका नाम क्या बाबा? नाम तो परमात्मा का है और भैरवनाथ फकीर ने जन्म से पहले नाम टेका था सतगुरु, फिर साधु समाज को या परिवार का साबुन ने दास टेक दिया। अब हाजिर नाजिर रूप में 12 के महंत श्री सतगुरु कृष्णनाथ जी, उन्होंने गुरुमुख दास टेक दिया, गौ सेवक गुरुमुख दास जी। अपना गवाओं गोबर गेरा, हाँ मासे जी के साथ सत्संग सुन लिया, हाँ सेवा करा और घणु चीज़ को किसी ज्ञान को दीजिए पाँच नरा बावड़ा जय। तो देखिए मतलब संस्कृति के रतन, ये बिल्कुल ठीक कहना है, एक संस्कृति के रतन है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, क्योंकि जो रागनी होती थी, मतलब अब भी बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो बद्दी चीज़ें समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन विकास पासोरिया जी ने मतलब एक सभ्य भाषा में रागनी भी गाई है, भजन भी गाए हैं और उनके भजनों के बहुत सारे लोग दीवाने हैं, सुनते हैं और उनके से प्रेरणा भी लेते हैं। बहुत नए लड़के जो नए युवा हैं वे भी इनके नक्शे कदमों पर चढ़ते हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी कही है विकास पासोरिया जी ने कि मतलब काम को आनंद से करो, चाहे वो कोई भी काम हो। अगर आप आनंद से करोगे तो उसका अलग ही मज़ा होगा। अगर उसे काम की तरह करोगे तो शायद आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आनंद लेके किसी भी काम करोगे तो उसका मतलब जीवन का आनंद अलग ही आएगा। तो आपको विकास पासोरिया जी का इंटरव्यू कैसा लगा, इनकी बातों पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और विकास पासोरिया जी झज्जर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने झज्जर ही नहीं पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। और मैं भी उस ताई को सलाम करना चाहूँगी जिसने ऐसे रत्न को हमारे देश में पैदा किया, हमारी संस्कृति को बढ़ाने का काम किया। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे युवाओं को प्रेरणा मिल सके। फिर मिलेंगे, जय हिंद।